वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन लाइन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना जर्नी की स्टार्टिंग कि मुझे प्रॉब्लम कैसे पता चली कि मुझे डायबिटीज सिट्रस है, मुझे पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि बिफोर मैरिज जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही मुझे जब भी पीरियड्स आते थे तो उस टाइम पे मुझे बहुत हैवी क्रैम्प होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे मेरी बॉडी पूरी शिवरिंग करने लगती थी, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मुझे डायबिटीज है। मैंने हालांकि कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट पर जाके डायग्नोज कराना भी ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने नहीं किया। बट आफ्टर मैरिज मुझे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होने लगी, मेरी पर्सनल लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था पीरियड्स के थ्रू और उसके बाद अदर इन चीज़ों में। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं इस बार गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस करना ज़रूर था। वो ज़रूर विज़िट करेंगे हम दोनों ने वहाँ पे सिर्फ ये विज़िट करने गए थे कि डॉक्टर मेरा मतलब आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज बोथ मुझे पीरियड्स के टाइम पे इतना ज़्यादा क्रैम्प्स होता है। नॉर्मली क्रैम्प्स होना तो भाई नॉर्मल है, पेन तो होता ही है पीरियड्स में, बट मेरा क्या था मैं एक्सट्रीम लेवल हो जाता था पेन का। तो पेन किलर लेना पड़ता था, मतलब पेन किलर का मैं नाम भी आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहूंगी। मैं स्पास मतलब मैं स्पास लेती थी, मतलब डे वन डे टू डे थ्री मुझे लेना ही पड़ता था। हाँ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फिर कहा ठीक है मैं एक बार चेकअप कर लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे चेकअप किया और तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया मेरा और फिर मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा है आपको टाइडल फिश है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब हम लोगों ने सोचने को लगा कि टाइडल फिश होता क्या है, कैसा यूट्रस है। फिर मैंने मैम से पूछा मैम ये क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जैसे नॉर्मली यूट्रस जो होता है वो पीएस के शेप का होता है, ठीक है, इस शेप में होता है और इसमें दो ट्यूब्स होते हैं और पिक्चर डालने, ठीक है, आउट होता है। और मेरे केस में क्या था कि मेरे जो बच्चेदानी थी वो दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है, जैसे कि एक हिस्से का एक ट्यूब से और एक सर्विक्स से, दूसरे हिस्से से दूसरा ट्यूब और दूसरा सर्विक्स से। तो इस तरह से मेरे मतलब ओवरऑल मेरा जो बच्चेदानी पूरा दो भागों में बटा हुआ है। अब मैं तो एकदम परेशान हो गई कि ये क्या है, वो मुझे क्यों हुआ है। अब मुझे डर लगने लगा कि इससे मेरे फ्यूचर पे कोई मतलब इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से मैंने पूछ ही लिया कि मैम क्या इससे मेरे मैरिड लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो मतलब बेबी होने में या कंसीव करने में। तो डॉक्टर ने बोला देखिए ये जो है नॉर्मली मतलब 100 में से 7% लोगों में आप नॉर्मल यूट्रस होता है जो कि बाई बर्थ होता है, ठीक है। फीमेल चाइल्ड में या मेल चाइल्ड में जब बच्चा पेट में होता है और थर्ड मंथ में होता चलता है तो उस टाइम पे वो बच्चेदानी या फिर हमारे जो पार्ट्स है वो डेवलप होते हैं। तो कुछ कहते हैं कि टिश्यूज के डिजॉल्व होने से उन्होंने मैंने अपने मेडिकल लैंग्वेज बताया कि वो नहीं बन पाता प्रॉपर तरीके से, तो मतलब आधा अधूरा बनता है जिस कारण से ये प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि ये नहीं कह सकते कि इसमें पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हो कि रेयर होता है, प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है, हो सकता है आपको सरोगेसी का हेल्प लेना पड़े या फिर आपको आईवीएफ कराना पड़े। ये चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई, ये मुझे फर्स्ट टाइम उसने पता चला। तो वहाँ से हम लोग स्ट्रेस हो ही गए थे, बट हम लोगों ने होप नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने नॉर्मली मेडिसिन वगैरह दी, कुछ पेन किलर थी, वाइटामिन वगैरह थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी। और गुड लक मेरा ये था, गॉड गिफ्ट मुझे नेचुरली आफ्टर 2 और 3 मंथ्स में भी मैं भी कंफर्म नहीं बता पा रही, मैं ऑन पेपर देख के जरूर आपको शेयर करूंगी और मैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मतलब मेरा नेचुरली कंसीव हो गया, ठीक है। नेचुरली कंसीव होने के बाद चलो मतलब बोले लगा चलो एक टेंशन तो बताऊंगी, तो डॉक्टर बोले कि कंसीव होने में प्रॉब्लम होगा, तो उसका कंसीव हो गया। शादी के 1 साल हो रहे थे, मैं तो कंसीव भी हो गया। प्रॉब्लम हम लोग बहुत हैप्पी हो गए, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो, कंसीव हो गया ना।
लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई थी, प्रॉब्लम शुरू हुई थी। मतलब मैंने वहाँ पे जैसे कंसीव हुआ वहाँ पे चेकअप कराया तो उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपको लक्ष्मी कंसीव हो गया है, आपका पॉजिटिव है। उन्होंने मुझे वापस से किट भी अपने आप चेक किया, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ आप टाइम चेक कर लिया फिर। बट फिर उन्होंने मेरे को 15 डेज के बाद बुलाया हार्ट बीट के लिए, कि बच्चे के हार्ट बीट आ गई, कार्डियक एक्टिविटी के लिए बुलाया। तो उस टाइम पे मेरी कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, तो डॉक्टर ने भी चेक किया तो बोले कि मेरी कार्डियक एक्टिविटी है, तो उसमें मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितने दिन में कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है या नहीं आती, कितने दिन में। तो मुझे लगा ठीक है हो सकता है नॉर्मल हो। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो आप ये मेडिसिन वगैरह ले लो और एक हफ्ते बाद आप फिर से आ जाओ। ठीक है, एक हफ्ते बाद हमारे साथ डिलीट, तो डॉक्टर ने कहा कि ये अच्छे साइन नहीं है, तो ऐसा करो आप चाहो तो एक हफ्ते डिलीट कर लो, अदरवाइज ये आपका मिस्टेक है। अब वहाँ से स्ट्रेस चालू है, वही हम चालू हुई हमारी। हम लोगों ने क्या किया, मैं मेडिसिन लिया, वेट किया, मैं यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे सर्च किए, वीडियो देखा, ये देखा वो देखा। तो यहाँ कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी ओवुलेशन साइकिल जो होता है उसके हिसाब पे हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लेट होता है, और हमारा इम्प्लांटेशन भी लेट हो जाता है, जिस वजह से कार्डियक एक्टिविटी लेट जाती है। तो मतलब अगर रिलैक्स की, लेकिन आफ्टर जब 1 वीक मैंने फिर से विजिट किया तब भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा है या मिस्टर बॉस है, अभी आप क्या करो कि आप जल्दी से मतलब अबॉर्शन आपको करा लो, अदरवाइज आपको हेल्थ इशू हो सकता है। अब आज हमारा रोना था, रोना एकदम चालू हो गया, मतलब परेशान टोटली हालत थी। अब क्या करें, परेशान हो गया। फिर फर्स्ट टाइम था, नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, डर था, वेजिटेशन भी था। हम लोगों ने दोबारा डॉक्टर का विजिट किया, अदर डॉक्टर के पास सेकेंड रिव्यू के लिए। चलो सेकेंड रिव्यू ले लेते हैं, उन्होंने कहा ठीक है चलो बिल्कुल लेते हैं, जरूरी है। वहाँ हमने प्रॉब्लम बताई तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपका ये मिस्टर कॉशन हो गया है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो ये आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। अब वहाँ हम लोग सोचे सारा ले लिए ओपिनियन, लेकिन फिर बड़े भी घर के बड़े बुजुर्ग लोग मतलब मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स ने वो समझाया कि नहीं ऐसा होता ही ठीक है भाई, जब चीज नहीं हाथ में तो क्या कर सकते हैं बच्चे लोगों ने। फिर दैट टाइम मेरा 3 मंथ कंप्लीट होने वाला था, मतलब 2.5 मंथ से अबव हो जाता था, और मुझे वॉशिंग कराना पड़ा। अबॉर्शन में भी प्रॉब्लम, नॉर्मल तरीके से अबॉर्शन हो भी नहीं सकता मेरे, क्योंकि डायलिसिस यूट्रस था, तो एक यूट्रस में बच्चा रुकता है तो दूसरा यूट्रस भी अपने आप को बच्चे को कैरी करने के लिए रेडी कर लेता है, तो उसे भी मतलब क्लीन करना होता है। तो डॉक्टर का कहना था कि हम आपका अल्ट्रासाउंड मशीन में देखते हुए आपका अबॉर्शन करेंगे, और मतलब टोटली करेंगे सारी चीजें। तो उन्होंने मतलब दोनों क्लीन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, अगर कोई भी कुछ भी दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हस्बैंड ने कहा ठीक है भाई जरूरी है कराना है, मैंने कराया। बहुत दुख भरा एक्सपीरियंस था, सैड था, फर्स्ट टाइम था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या है क्यों है कैसे है, किससे पूछी क्यों ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें थी। बट शायद वो भी मेरे लाइफ का एक पार्ट था, एक टाइम था जिसको हमने फेस किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने अंदर मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिजिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, और उसका फिर सोल्यूशन क्या निकला, और फिर एट लास्ट के इस चीज को फेस करते हुए गॉड ने मुझे एक छोटा सा बेबी बॉय गिफ्ट किया। धन्यवाद।